हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। बप्पा मोरया का नाम आते ही, श्री गणेश का नाम आते ही चेहरे में एक बड़ी मीठी मुस्कान आ जाती है और आपको ऐसा लगता है कि जो भी हो रहा है और जो भी होने वाला है वो बहुत ही शुभ, बहुत ही खुशी वाला, आनंद वाली चीज़ होने वाली है। मतलब लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है, राइट। दैट इज़ अ पावर ऑफ श्री गणेशा। अब गणेशा जी से, लॉर्ड गणेशा से हम अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में क्या सीख सकते हैं। उसमें कई बातें हैं, उनमें से कुछ ब्रीफ हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। नंबर वन इज़ बिग ईयर्स। जो उनके बड़े कान हैं, उनसे हम क्या सीख सकते हैं? उनसे हम सीख सकते हैं पेशेंटली सुनना, लिसनिंग। आई थिंक जब भी हम सुनते हैं फाइनेंशियल मैटर के बारे में, या किसी एक्सपर्ट की सुनते हैं, या फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बात सुनते हैं, तो डेफिनेटली हमारी एक नॉलेज गेन होती है। और जो नॉलेज ही आज के टाइम में सुपर पावर है। इससे बड़ी कोई एसेट आज के टाइम में है नहीं। अगर आपके पास राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज, राइट नॉलेज है, राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज है, तो डेफिनेटली यू कैन डू वंडर्स। सेकंड है बिग हेड। यानी आपने जो नॉलेज ले ली है, अब उस नॉलेज को कैसे इंप्लीमेंट करना है। यानी आप कितने अलर्ट हैं, राइट। इसमें आप उस नॉलेज को कितनी रिसर्च बेस आप कर रहे हैं, आप उसके लिए कितना एंगल, कितनी रिसर्च आपने की है, वो बड़ा मैटर करता है। और उसमें अगेन, अगर आपको एक्सपर्ट की एडवाइस भी लिखनी पड़ती है, तो वो भी आप देख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द ह्यूमिलिटी ऑफ लॉर्ड गणेशा। लॉर्ड गणेशा में इतनी सुप्रीम पावर होने के बावजूद भी ही इज वेरी वेरी, मतलब ह्यूमिलिटी के दाता बोल सकते हैं हम उन्हें, ह्यूमिलिटी के भगवान बोल सकते हैं हम उन्हें। इतना हम्बल है वो ईश्वर। तो हम भी अगर अपनी कोई नॉलेज में ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम जल्दी सीखना चाहते हैं, या हमें दूसरे की हेल्प चाहिए, तो डेफिनेटली वी शुड बी ऑलवेज रेडी टू सीक द एडवाइस फ्रॉम द एक्सपर्ट। थर्ड वन इज स्मॉल आई, फोकस। फाइनेंशियल प्लानिंग की सबसे बड़ी, जहाँ एज ए फाइनेंशियल कोच मुझे लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग की सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट आता है कि हमारे जो गोल हैं एक तो स्पेसिफिक नहीं होते। गोल ओरिएंटेड हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होती, और मोस्ट ऑफ द रिटर्न ओरिएंटेड होती हैं, राइट। तो हमेशा जैसे उनके स्मॉल आई हैं, फोकस। यानी हमारी जो, एक तो हमारे फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, और गोल्स के रिगार्डिंग फोकस रहना, ट्रैक पर रहना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली ये जो जर्नी होती है लॉन्ग टर्म होती है, और लॉन्ग टर्म जर्नी में आपको फोकस बनाना ही पड़ता है, अदरवाइज ऑफ द ट्रैक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। थर्ड वन इज लॉन्ग ट्रंक। उनकी जो सूंड है वो फ्लेक्सिबिलिटी को बताती है कि बीच बीच में आप डेफिनेटली अपने अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए, रीबैलेंसिंग कीजिए। कई बार आता है कि आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस आपने आज से 10 साल पहले ली थी, उस समय आपकी सैलरी क्या थी, आपके फाइनेंशियल लाइबिलिटीज क्या थी, वही पॉलिसी चलती जा रही है। हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास ऑलरेडी 2 लाख 5 लाख की पॉलिसी थी और वही चलती जा रही है, उसे आपने रिव्यू नहीं किया। आपके पास कोई म्यूचुअल फंड एस है, आपने 5,000 10,000 रुपये की एस कर रखी है और वही चलती आ रही है आज से 5 साल 6 साल पहले, उधर आपने उसे रिवाइज नहीं किया, आपने उसे अपग्रेड नहीं किया। तो डेफिनेटली जब आप उसे फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं, तो आप डेफिनेटली अपने फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी को अपग्रेड करते हैं, और आपको पता होता है कि डेफिनेटली वेयर वी डू स्टैंड, क्या हम उस जर्नी पे पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, अगर पहुंचना है उसके लिए और फर्दर क्या एफर्ट डालने हैं। तीसरा लार्ज, नेक्स्ट है लार्ज वैली। यानी जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी में जाते हैं तो ये बड़ी लॉन्ग टर्म जर्नी होती है, राइट। कहना लॉन्ग टर्म और इसमें सस्टेन करना, ये दोनों बड़ी डिफरेंस बातें होती हैं। तो वो जर्नी में रहना, और उस जर्नी के अंदर आपको बहुत बातें, किसी फ्रेंड ने, किसी कॉलीग ने, किसी रिलेटिव ने आपको कुछ न्यूज़ दे दी फाइनेंशियल मैटर के रिगार्डिंग, या फॉर एग्जांपल करंटली यूएस टैरिफ का बहुत बड़ा एक टर्बुलेंस चला हुआ है, फिर ऑयल प्राइजेस, गोल्ड प्राइजेस, या कोई पेंडेमिक, या वर्ल्ड के किसी कोने में या किसी दूसरी कंट्रीज़ में वॉर चल रही हैं। तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं, नो डाउट टेम्परेरी इफेक्ट करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इट गेट्स सेटल्ड, वो हो जाता है। तो उसके लिए वो एक डाइजेशन पावर, वो एक्सेप्टेंस होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ दोबारा से आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, आप हंसते मुस्कुराते रहें, और आपके जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं वो आप
उसे अचीव करें, यही मनोकामनाएं हैं। बेस्ट विशेस, टेक केयर।